नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और न्यूज़ 100 भारत। आप देख रहे हैं अभी मैं गोंडा में मौजूद हूं और गोंडा एक कलेक्टर परिसर है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। यहां पर और कुछ बहुजन समाज के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इनकी कुछ समस्याएं थी परसपुर थाना क्षेत्र में एक बहुजन समाज के साथ। सर क्या नाम परिचय सर आपका, पहले अपना बताएं हमारे दर्शकों को। आपके चैनल को पहले बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों को इसके लिए साधुवाद। कोरी सुभाष चंद्र लहरी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेएस इंडिया भारत। अभी सर जो आप लोग का यहाँ धरना प्रदर्शन चला, आपके द्वारा बताया गया कि एलआईयू के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हमारा जो है आपका मुकदमा लिख गया। क्या मामला था, जरा उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस समय परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हेमा नाम की हमारी कार्यकर्ता हैं, महिला हैं। उनके यहाँ एक टीम आई थी चकबंदी विभाग से। तो सारे जो दबंग लोग हैं उनको घूम करके घेर लिया और कहा यहाँ चकबंदी की ज़रूरत नहीं है, जबकि वहाँ पर गांव में दलित बस्ती के लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ते के लिए वो टीम आई थी और लोग घेर लिए। उसमें हेमा जी हमारी कार्यकर्ता हैं बीकेएस इंडिया महिला विंग की, और वो वहाँ पर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो अधिकारियों के वाहन के सामने वो बैठ गई कि जब तक हमारी आप बात नहीं सुनेंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। इस पर ठाकुरों ने वहाँ बदतमीजी की, गाली गलौज किया और कहा ये गाली देते हुए कहा ये बड़ी जौनताइन बनती है। समझाने बुझाने के बाद में जब वो अधिकारी बात सुने हेमा की, वो चले गए। तो उनको ये लगा कि देखो ये तो जिद करके ये बड़ी नातायन बनती है, इसको सबक से सिखाना है। 2 दिन के बाद उन्होंने रास्ते में घेर करके उसके साथ अश्लील हरकतें की, मारपीट किया। उसकी एफआईआर के लिए हेमा जी और हमारे संगठन के लोग जब पता चला, उसको न्याय दिलाने के लिए परसपुर जब थाना पहुंचते हैं, वहां पर एसओ ने कहा इसको एफआईआर में जो ये लिखा है इसको ऐसे करके लिख के लाओगे बदल के, तब हम लिखेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। एसओ ने कहा तहरीर बदल दीजिए, तहरीर बदल दीजिए, क्योंकि उसमें वो उसमें धाराएं गंभीर हैं, क्योंकि महिला के साथ छेड़छाड़ किया और छेड़छाड़ के दौरान उसका मंगलसूत्र छीना झपटी में किसके हाथ में गया, कहाँ गया, लेकिन उसका नुकसान हुआ। इस बात को लेकर के यसो अपने स्वजातियों को बचाने के लिए उन्होंने ये दबाव बनाया। जब ये बात हमारे लोग नहीं माने, हेमा जी ने कहा नहीं, जो हमारे साथ घटना हुआ है इस एप्लीकेशन में बदलाव नहीं होगा, आप इस पर एफआईआर लिखिए। तब हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने विपक्षी को बुला करके, एसओ की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने विपक्षी को बुला करके और कहा तुम एफआईआर दो और इन सब को लिखो। यानी हमारे कार्यकर्ता को धमकाने का काम किया। इसलिए मैं पुलिस के प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूं कि जो इतना जात भेद का रखता है एसओ, वो उस थाने पर रहने के लायक नहीं है। नहीं तो हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा बना करके वो रखे। अभी तो धरना प्रदर्शन हुआ, अधिकारियों का जब दबाव बना उन्होंने एफआईआर लिख लिया, लेकिन एफआईआर लिखना ही पर्याप्त नहीं है। वो लोग सामंतवादी गुंडे हैं, उनको गिरफ्तारी भी किया जाए। और जो हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने धमकाया है कि तुम्हें हम फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तो मेरी ये मांग है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, या 15 दिन के अंदर यहाँ के गोंडा जनपद के पुलिस कप्तान महोदय से मेरी मांग है कि वो इस पर कार्रवाई करें, उनको वहाँ से हटाया जाए तत्काल। यदि नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर हम प्रदेश से लोगों को, यहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा और ये आंदोलन चलाऊंगा। जब क्योंकि ये अब नहीं हो सकता है। तमाम जगह पर बाढ़ आई हुई है, अभी 2 घटने धरने पर बैठे हैं। बताइए, इस सरकार में राम राज की बात करते हैं, यानी एफआईआर कराने के लिए धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तब इनकी बात सुनी जाएगी। क्या मतलब हुआ? इन अधिकारी को क्या मतलब है? हमारी हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे बिना किसी उसके कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हमारे लोग ले जाते हैं तो एफआईआर का प्रतिलिपि प्रत्यावेदन रखते हैं और कहते हैं जांच करेंगे तब करेंगे। यानी उस विपक्षी से लेन देन करने की बात है। उनको मिला करके हमारे लोगों को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा।
ये पूरे प्रदेश की बात है कि हमारे कार्यकर्ता को, खासकर जिलाध्यक्ष राम सागर कोरी पर कोई बात होती है तो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम इस इंस्पेक्टर को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये मेरी मांग है। अभी हम अपने पार्टी के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। तमाम हमारे एडवोकेट भाई आए, यहाँ धरने पर बैठे। जब ये मैसेज गया, LIU के जब रिपोर्ट जब दबाव हुआ, तब जाकर के FIR लिखी गई। अब बताइए, इतनी इनके अंदर इंसानियत मर गई है कि हम एक FIR के लिए धरना देंगे 4 दिन 5 दिन तक लिखेंगे। कहते हैं कि रामराज है, बटोगे कटोगे। इसमें बटने की क्या बात है? हमारे ऊपर उत्पीड़न हुआ और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि इस महीने में महान वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिवस है। अनुसूचित जात के तमाम संगठन चला रहे हैं, बैकवर्ड के तमाम संगठन चला रहे हैं, वो लोग झलकारी बाई का जन्मदिन मना रहे हैं, भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं। आज उनको इस बात का, उनके आचरण पर ये अंगुली उठती है कि जब यहाँ ये घटना हुई थी, मैसेज गया था, उन सारे संगठन वालों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए। इससे ये होता है कि ये केवल दिखावा करते हैं कि भाई यहाँ पर अनुसूचित जात में एक जात ज़्यादा है, उसके मानने वाले हो गए, झलकारी बाई का इतिहास आ गया, तो उनके लिए केवल दिखावा कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। जयंती का असली स्वरूप क्या है? झांसी की रानी के साथ, झांसी की रानी को बचाने के लिए वीरांगना झलकारी बाई हो, चाहे पासी समाज से उदा देवी हो, चाहे प्रजापति समाज से जो है रामचंद्र विद्यार्थी हो, इन्होंने किसी जात के लिए नहीं लड़ा था, देश के लिए लड़ा था, देश की रक्षा के लिए लड़ा था। आज उनके साथ भी, उन शहीदों के साथ में भी जात के आधार पर अपमान किया जा रहा है। ये कौन सा राज है? आज जो है, क्या किसी और पार्क में, जहां मंगल पांडे का पार्क हो, रानी लक्ष्मीबाई पार्क हो, क्या उसमें ये कोई कार्यालय खोलेंगे? अब जब आप एक सेठ को और अडानी अंबानी के लिए गांव खाली करा देते हो, आपको लोग पर्यटन विभाग के लिए जिले में कार्यालय नहीं मिलता है। इसकी घोर निंदा है। हमारा रथ यात्रा चल रहा है, पूरे प्रदेश में जो है बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं। 5 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के साथ में इसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस अवसर पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि शहीदों के सम्मान में इस महीने में वीरांगना झलकारी बाई, उदा देवी का शहीद दिवस है, उनका जन्मदिवस है। पार्टी के बैनर तले संविधान दिवस और वीरांगना झलकारी बाई और उदा देवी का संयुक्त कार्यक्रम पूरे जिले में किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय किया है और इससे समाज और जागरूक हो गया। और मेरी ये मांग है कि जितना से जल्दी हो सके पुलिस कप्तान महोदय, इस इंस्पेक्टर को, जिसने इतना बड़ा जो है दुस्साहस किया है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को धमका करके उसको फर्जी मुकदमे, तो उस पर कार्रवाई करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।